हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है, जिसमें टोटल 11,098 सीट हैं। उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म का बुक आ गया है। एक बुक आया है जिसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक, जिसमें टोटल 12 सेट है। उसका हमने 2 सेट अपलोड कर दिए। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। दूसरा बुक ये है जिसमें जीके और जीएस के टोटल 22 सेट दिया हुआ है। इस बुक में देख लीजिए, टोटल इस सेट में जो है 22 सेट दिया हुआ है, जिसमें से हमने 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। ठीक, जो कि पता है इसमें 25 प्रश्न साइंस के और 75 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाते हैं। इसमें हर एक सेट में 75 प्रश्न है जीके और जीएस का। तो देखिए, आज सेट नंबर हम इसका 3 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ पे प्रत्येक दिन देखिए लुसेंट, घटना चक्र, दृष्टि साइंस का क्विज बोर्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तीफा देने वाली लीज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड की थी। कहाँ की? इंग्लैंड की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहाली में। कहाँ किया गया है? मोहाली। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सावज नाम है। क्या नाम है? सावज। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा का सीमा भूटान से नहीं लगता है, जबकि सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम को। किसे जाना जाता है? मिजोरम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मोस नाम था। क्या नाम था उसका? ब्रह्मोस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मंगल ऑर्बिट मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2013 में। कब किया गया था? 2013। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या देखिए 12 में दिया हुआ है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? ये हो जाएगा पुत्रजया हो जाएगा। अगला प्रश्न, SB सुनील किस खेल से संबंधित है? SB सुनील जो है इसका संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, छठी अखिल भारतीय ट्रिजन ड्यूटी मीट 2022 कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैप्टन विनेश कुमार त्यागी ने ग्रहण किया है पदभार को। अगला प्रश्न है, HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान। अगला प्रश्न, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर। किस पे? भोगवा नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में किया था। अगला है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पे ठहरे थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किंग्सवेल हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये हो जाएगा 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापड़ मेला आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब में। कहाँ किया जाता है? पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं संख्या 23, पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल का कोरोमंडल तट। ये कथन बिल्कुल गलत है, जबकि महाराष्ट्र कोंकण तट सही है, गुजरात का कठियावाड़ तट ये भी सही है, कर्नाटक का मंगलोर तट ये भी सही है, जबकि केरल का कोरोमंडल तट बिल्कुल गलत है। इसमें गलत कथन चूज करने के लिए बोल रहा था। अगला है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत में जो है पहली बार कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुआ था? ये हो जाएगा बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई। अगला प्रश्न देखते हैं संख्या 25, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस को। किसी रूस को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु जो है या कौन वंश के थे? ये हो जाएगा हर्यक वंश का था। कौन वंश के? हर्यक वंश। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पल वंश का था। कौन वंश का? उत्पल वंश। अगला प्रश्न 29 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न, मौजली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। अगला प्रश्न देखिए संख्या 31, गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन है, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला कथन है, उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक का क्षेत्र है। ये हो जाएगा, इसका दोनों का दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न संख्या 32, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए संख्या 34 में देखिए क्या दिया हुआ है। 34 में प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं संख्या 36, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये हो जाएगा बेनजीर भुट्टो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार जो है यह कब आज़ाद हुआ था? ये हो जाएगा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? ये हो जाएगा रूबल हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है या किस लिपि में लिखी जाती है? ये हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है संख्या 40 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1993 में। कब किया गया? 1993। अगला प्रश्न है संख्या 42, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला कथन में है विकास की जनभागीदारी, दूसरा कथन में राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा कथन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा कथन है वित्तीय संग्रहालय यानी कि फाइनेंशियल
मोबाइलाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से 1, 2 और 3 ये तीनों का तीनों कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न 43 नंबर, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं योजना में किया गया था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका मूल उद्देश्य क्या था? ये हो जाएगा गरीबी हटाओ का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 45 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया है। अगला कथन, इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद अगला कथन है, इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारकों को हस्तांतरित करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों का तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 46, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि यानी पीपी पब्लिक प्रॉफिट फाइल पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.1%। कितना? 7.1%। अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ है? स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ये हो जाएगा 24 अप्रैल 2020 को हुआ है। कब हुआ है? 24 अप्रैल 2020। अगला प्रश्न है 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परिवार का उपयोग व्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है 51, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 270 केल्विन पे ताप का घनत्व अधिकतम जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 53 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत बल प्रभावित हो रही हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, इसका कारण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके बीच चुंबकीय बल होगा। क्या हो जाएगा? उनके बीच चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है 54, जीव जो अत्यधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त। अगला प्रश्न 55 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वृक्क में होता है। किसमें? वृक्क। अगला प्रश्न, दाद यानी कि रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? रिंगवॉर्म जो है यह किस प्रकार की बीमारी है? ये हो जाएगा कवकीय बीमारी, तो इससे फंगे के कारण से फैलने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड में क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 में देखिए प्रश्न दिया हुआ, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार जो है यह एक न्यूट्रल तार होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4, यानी कि प्रोटिस्टा हो जाएगा। उसके बाद साइनोसोरी आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 61, मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण जो है यह क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 62,
62 में देखिए प्रश्न है, अस्पमार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अगला है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओस्मियम का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 65, इसमें देखिए डायग्राम दिया हुआ, परमाणु एक परमाणु की प्रथम परमाणुक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदर्शन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसमें बी और सी दोनों कथन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 में कौन सा कोशिकांग अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आश्रित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 67 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग से बदल देता है तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। अगला है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है 69 नंबर, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एड्रेनालाइन। कौन हो जाएगा? एड्रेनालाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 71, मानवों में जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। अगला प्रश्न है, अनोन्य प्रेरक का मात्रक क्या है? अनोन्य जो प्रेरक है इसका मात्रक क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी। अगला प्रश्न 73 नंबर, निम्न प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि CrO2Cl2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिवहन। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? किसे जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा हाइलाको। किसे जाना जाता है? हाइलाको जाना जाता है। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बाहर का आवाज़ इस वीडियो में आ रहा है, कोशिश करेंगे अगले वीडियो से इस प्रकार की दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए।